उसको दिखती है एक लड़की, वो भी एक नेकेड लड़की जो दौड़ रही है। स्कूल का जो मतलब ग्राउंड एरिया है ना, वहाँ पे दौड़ रही। सूखा खून, ड्राइड ब्लड जो होता है ना, उससे लिखा हुआ था एक नाम, एक लड़की का नाम, जिसना पता नहीं वो कैसे खुद का काम मेंटेन करती है। यू आर वर्थ नथिंग, तुम वर्थलेस हो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का स्टोरी टाइम वीडियो लॉन्ग अवेटेड हॉरर पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। एंड आज मैं आप लोगों के लिए 2 सब्सक्राइबर के स्टोरीज लाई हूँ। एंड ये दोनों सब्सक्राइबर्स को ना बहुत अप्रिशिएट करना मुझे चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने इतने अच्छे से स्टोरीज को भेजा है ना, प्रॉपरली सब पार्ट्स करके, उनको बुलेट्स में उनको अच्छे से डिवाइड करके भेजा है। मेरा काम को इजी थोड़ा कर दिया है। आज मैं मोस्ट ऑफ द नेम्स रियल लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे परमिशन मिल चुका है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट्स ये सब स्टोरीज लिखने में। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स का लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है अविग्ना ने। अविग्ना अपना फैमिली के साथ बेंगलोर में रहती है, बट ये उस टाइम का इंसिडेंट है जब इनका फैमिली पटना में रहता था। इनका जो फैमिली था ना, ये जो भी स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये होने वाला है इनका जॉइंट फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो थोड़ा जानते हैं कि मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है। इन्होंने, अविग्ना ने सबसे पहले मेल में मेंशन कर दिया कि जिस स्पिरिट के बारे में ये स्टोरी में आपको पता चलेगा ना, उसका बैक स्टोरी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। इसमें कौन सा भूत या फिर किसका आत्मा सताने वाला है फैमिली मेंबर्स को। दैट वॉज नन अदर देन अविग्ना का फादर का ओल्डर कजिन, जिनका मतलब रिलेशन बुआ जी करके ही है। उसने मेंशन किया था मेल में कि बुआ जी के साथ ये हुआ था। बेसिकली अविग्ना का जो फैमिली था ना, वो लोग जॉइंट फैमिली थे एंड वो लोग पटना में रहते थे। एंड उनका जो घर था ना, बहुत ही अच्छा लोकेशन में था। वो लोग वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज में से थे, ठीक है। तो उनका घर बहुत सुंदर था। अब ये जो बुआ जी थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड किस्म की औरत थी। तो जिसके वजह से ना, उनका जो खुद का ही मम्मी था, वो उतना ज़्यादा उनको अप्रिशिएट नहीं करता था। आई फील लाइक उनका खुद का मम्मी ही जेलस था इनसे। एंड हो जाता है इसके बाद एक छोटा सा चीज़ जो लाइफ चेंज कर देता है बुआ जी का। दैट इज़, बुआ जी ना बहुत सुंदर थी, टैलेंटेड थी, तो बुआ जी को प्यार हो जाता है किसी और लड़के के साथ। अभी जब इनका प्यार होता है किसी के साथ, वो आके फैमिली को जब बोलती है, उनका पूरा फैमिली इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करता, बहुत खरी खोटी उनको सुनना पड़ता है, बहुत इंसल्ट करता है। इनफैक्ट सभी के सामने ये सब इंसल्ट होता है, पनिश किया जाता है, उसको बहुत डांटा जाता है। एंड रिपोर्टेडली ये जो मम्मी रहती है ना, बुआ जी की मम्मी, ये खुद बोलती है बुआ जी को कि यू आर वर्थ नथिंग, तुम वर्थलेस हो। एंड ये सब के वजह से ना, ये जो बुआ जी रहती है, ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हो चुकी थी, लाइक खत्म हो चुकी थी अंदर से। उनका मतलब जीने का कुछ भी उनको होप नहीं दिख रहा था। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली वो एक कदम उठाती है। दैट इज, आप लोग गेस कर ही सकते हो वो क्या करती है। सबसे पेनफुल वेज ऑफ डाइंग अपनाती है। दैट इज, वो अपने पॉकेट्स में, अपने ड्रेस के पॉकेट्स में गाइस, पेपर भर लेती है एंड उसके बाद खुद में आग जला देती है। एंड जब ये सब होता है, उनको हॉस्पिटल उनका फैमिली मेम्बर्स तो ऑब्वियसली लेके जाता है, बट बहुत ही देरी हो चुका था। उनका हॉस्पिटल लेके जाने तक ही उनका रास्ते में ही मृत्यु हो जाता है। एंड हॉस्पिटल जब वो जाते हैं, ऑब्वियसली वो डेड घोषित किए ही जाते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन जब इनके बुआ जी के बॉयफ्रेंड को पता चलता है गाइस, ये भी इस चीज़ को सह नहीं पाते एंड ये भी अपना जान ले लेते हैं। एंड ये सब फैमिली के ये सब चीज़ों के वजह से ना, 2 इनोसेंट जान चला जाता है। एंड अभी जो घर में ये सब चीज़ें हुआ, ये घर से अभी कुछ रिश्ता नाता वैसा वाला लाइक नहीं था ऑफ अविग्नास फैमिली। अनटिल कुछ सालों बाद अविग्ना का फैमिली को ना कोविड के टाइम पे बेंगलोर का घर छोड़ के पटना के घर में जाना पड़ा था, कुछ प्राइवेट फैमिली रीजंस के वजह से। एंड अविग्ना छोटी है, लाइक ये स्टोरी के टाइम में अविग्ना सिर्फ 16-15 ईयर्स की थी। एंड अविग्ना के फैमिली में थे उसके मम्मी पापा और अविग्ना की छोटी बहन जो सिर्फ 6-7 साल की बच्ची थी। तो वो लोग जब शिफ्ट हुए थे पटना के ये घर में, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि उनका ऐसा बुआ जी भी था, बुआ जी का ऐसे डेथ हुआ। तो उनको कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ में वो लोग पैर रखने जा रहे हैं। अभी वो जो घर है, वो घर बुआ जी के डेथ के बाद वो घर ओन करता है अविग्ना के पापा के ओल्डर ब्रदर। एंड
ये बच्चे लोगों को तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता। अभी वो लोग जो इस घर में कदम रखते हैं ना गाइस, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाता है। वो भी फर्स्ट पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है अविग्ना की छोटी बहन के साथ। अविग्ना की छोटी बहन एक दिन बच्ची थी ना 6-7 साल की, तो वो फ्लोर में गर्मी के सीजन में वो ऐसे ही फ्लोर में लेटी हुई थी, मतलब सो रही थी। तो तभी उस बच्ची को लगा कि एज इफ कोई औरत उस बच्ची को घूर रहा है, वो भी अपना हेड को ना ऐसे टिल्ट करके ऐसे करके घूरे जा रहा है। एंड वो जो बच्ची रहती है वो तो सोई रहती है, तो उसको लगता है कि वो ड्रीम देख रही है, बट द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड उसको कॉन्स्टेंटली महसूस हो रहा था। तो उसका जो ड्रीम रहता है ना, कभी कभार हम ड्रीम देख लेते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रियल लगता है हमें वो ड्रीम, वैसा वाला ही ड्रीम था। लेकिन उसको पता नहीं कि वो रियल में हो रहा है कि या ड्रीम देख रही है। तो वो झट से जब उसका नींद टूटता है, वो जाती है दौड़ती है अपनी मम्मी के पास। एंड मम्मी को जब बोलती है, उसका मम्मी उसको कुछ क्वेश्चंस पूछता है, सीरियसली लेता है उसका मम्मी ये चीज़। तो कुछ क्वेरीज के बाद मम्मी को पता चलता है कि ये जो बच्ची है, ये बच्ची ने बोला कि उसको एक औरत उसको घूर रहा है, एंड वो औरत ने एक बेली बॉटम ड्रेस पहना हुआ है। एंड ये अभिज्ञा के मम्मी के माथे में स्ट्राइक होता है कि यही ड्रेस में बुआ जी ने कमिट किया था, अपना जान लिया था। तो इट इज नॉट पॉसिबल इतनी छोटी सी बच्ची को एग्जैक्टली वही ड्रेस को डिस्क्राइब कर देना, अनटिल एंड अनलेस ये उसने बुआ जी का सपना देखा या फिर सच्ची में बुआ जी का स्पिरिट आया था उससे मिलने के लिए, उसको डराने के लिए। तो ये चीज़ ना मम्मी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेती है। एंड अभी से शुरुआत होता है उस घर में पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का। इससे पहले अविग्ना के फैमिली को कुछ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों से कुछ रिश्ता नाता नहीं था। ये इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट होता है अविग्ना के साथ, जिसने स्टोरी भेजा है। एक दिन अविग्ना ना पढ़ाई कर रही थी रात के 9-9:30 बजे, एंड उसकी मम्मी और बहन टेरेस में थी। तो वो जब पढ़ रही होती है तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई पायल पहना हुआ दौड़ के उसके पास, मतलब उसको अप्रोच कर रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। एंड वो ना डर जाती है, एंड वो जाके अपनी मम्मी को बोल देती है। उसकी मम्मी बिलीव ही नहीं कर पाती, उसकी मम्मी मतलब समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ। एंड ये सब जब हो रहा है अविग्ना और अविग्ना की बहन के साथ, ये सब मीन टाइम में ना ये अविग्ना की मम्मी को भी ये स्पिरिट ने नहीं छोड़ा था। इसकी मम्मी को हमेशा ऐसा फील होता था कि एज इफ़ उनका बॉडी भारी हो रहा है, एज इफ़ कोई उनको कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा है। एंड इनका जो घर था ना, पचना का घर, ये 3 BHK घर था, जिसमें 3 BHK था प्लस एक रूम था जिसमें इसके फादर काम किया करते थे, एंड एक्स्ट्रा एक और रूम था जो कि स्टोरेज रूम इन्होंने बना दिया था। अभी वो जो स्टोरेज रूम था गाइस, दैट वाज नन अदर देन बुआ जी का कमरा। जब वो जिंदा थे वहाँ पे बुआ जी अपना, मतलब उनका कमरा था वो। तो ये चीज़ पता नहीं था किसी को कि बुआ जी का कमरा है, लाइक बच्चे लोगों को पता नहीं था। एंड इसके बाद ये सब जब छोटा मोटा इंसिडेंट होता है, इनके घर में ना बहुत कजन्स, बहुत गेस्ट, आंटी लोगों का आना जाना रहता ही है। लाइक सिंस बहुत सालों बाद आई फील लाइक अविग्ना का पेरेंट्स वहाँ पे गया था अपने बच्चों को लेके, तो आसपास के सब रिलेटिव्स आते थे विजिट करने के लिए। अभी चीज़ें स्टार्ट होने लगा विद द गेस्ट, जो लोग विजिट करने आते थे उनके साथ भी। बेसिकली ये अविग्ना की एक आंटी के साथ इसके बाद का इंसिडेंट होता है। अविग्ना की आंटी एक दिन चली जाती है वही स्टोरेज रूम में, एंड वो खड़ी होकर इधर उधर देख रही होती है। तो तभी उनको फील होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो उनके सामने लकीली एक मिरर रहता है, तो उनको पीछे घूम के देखने का भी ज़रूरत नहीं था। वो मिरर में देख लेते हैं कि उनका हस्बैंड पीछे खड़ा हुआ है। उसके बाद वो रूम से काम जो भी करने आई थी वो करके निकल आती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को रात में बातों ही बातों में पूछ लेती है कि तुम क्या कर रहे थे उस रूम में। कुछ ऐसा कन्वर्सेशन उनके बीच हो जाता है, एंड उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं। एंड ये सुन के जो आंटी रहती है ना, ये पहले तो समझ ही नहीं पा रही होती है। उसके बाद सब चीज़ डॉट्स कनेक्ट करके फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाता है कि इसमें स्पिरिट्स का हाथ है, इसमें लाइक कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है ये घर में। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस भी बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स इनके घर में होता है गाइस। मेल में बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, बट मैंने कट कर करके ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों से शेयर किया। इसके बाद फैमिली लोग ऑब्वियसली थोड़ा सेफ्टी उन्होंने लेना, खुद का थोड़ा खुद का ख्याल लेना, प्रिकॉशंस कैरी करना स्टार्ट कर दिया। फैमिली में ये चीज़ एक रूल जैसा बन गया था कि कोई बिफोर मॉर्निंग हॉल में या फिर किचन में ऐसे ही घूमने के लिए नहीं निकलेगा, अननेसेसरी नहीं निकलेगा। रूम का गेट सब रात को, सब जो मेन एग्जिट गेट्स हैं, एंट्री गेट्स हैं, सब बंद कर दिया जाएगा। कोई भी रूम हम खुला नहीं रखेंगे। ये सब उनके फैमिली में स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद होता है एक
बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विद अभिज्ञा जिन्होंने स्टोरी भेजा है। बेसिकली अभिज्ञा एक दिन बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, इतनी ज़्यादा वो बीमार थी कि वो फिजिकली चल नहीं पा रही होती है, वो बहुत वीक रहती है। एंड रात में सोने से पहले उसको, सोने के बीच में आई फील लाइक उसको बहुत ही पानी प्यास लगता है, तो वो उठ के किचन में जाती है। किचन में जब वो पानी पी रही होती है ना गाइस, उसको ऐसा फील होता है कि उसका पेरिफेरल विजन में उसको ऐसा दिखता है कि कोई काला सा छाया, लाइक साया, लाइक शैडो उसको पीक करे जा रहा है। एंड अविग्ना ना ऐसी लड़की नहीं थी जो ये सब देख के बहुत जल्दी चीख उठे या फिर चिल्ला जाए, डर के भाग जाए, ऐसी नहीं थी। तो वो अपना पता नहीं वो कैसे खुद का काम मेंटेन करती है, वो आराम से पानी पीती है, उसके बाद टक टक करके अपने रूम में चली जाती है। और उसके बाद वाले दिन अपने मम्मी से शेयर कर देती है ये सब चीज़ें। इसके बाद उनके घर में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, लाइक दरवाज़ों का अपने आप सिंक्रोनाइज्ड वे में दरवाज़ा बज रहा है, प्लेट्स गिर रहा है, प्लेट्स से साउंड हो रहा है। अगर किसी के किचन में चूहा या फिर बिल्ली घुस जाए, जैसे वो लोग बर्तन वर्तन गिरा के साउंड करेगा, वैसा वाला। इनफैक्ट सिचुएशन इतना बुरा हो चुका था ना गाइस कि ये लोगों ने मंत्र जापना स्टार्ट कर दिया था। सुबह सुबह हनुमान चालीसा घंटों घंटों तक चला के रखते थे। अभी का सिचुएशन में अभिज्ञा अपना क्लास 10 करने के बाद ना वो बेंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं अपने फैमिली के साथ। एंड वो बेंगलोर के घर में उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो स्पिरिट ने उनका पीछा नहीं किया है बेंगलोर वाले घर में। एंड अभी ऑल ऑफ देम आर हैप्पी एंड हेल्दी। एंड मुझे आई थिंक सो ये मेल में ना उसने बोला है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट बहुत लंबा हो जाएगा मेल। बट इवन तो बहुत ही लंबा मुझे मेल एफर्ट लेके उसने भेजा है, फिर भी बहुत सारे इंसिडेंट्स उन्होंने शेयर नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि शायद और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट आई पर्सनली फील कि वो जो घर था ना, वो घर में पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा नीड है। एंड ये अभिज्ञा के जाने से पहले भी आई फील लाइक वो घर में कुछ हो रहा होगा। एंड अगर नहीं हो रहा होगा, आई फील लाइक अभिज्ञा लोग जब गए थे ना उस घर में, अभिज्ञा इन बच्चों को तो कुछ नहीं पता था ना रिगार्डिंग दिस बुआ। एंड जितना मुझे पता है स्पिरिट्स लोग ना बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं। उनका अगर लास्ट इच्छा होता है कि मुझे इसके बच्चे को देख के जाना है या फिर इसके नाती पोती जो भी है उनको देख के जाना है, तो वो स्पिरिट्स आते हैं बच्चों से स्पेसिफिकली मिलने के लिए, देखने के लिए। क्योंकि ये हो चुका है, मेरे भी रिलेटिव्स में ये सब चीज़ें हो चुका है, मैंने स्टोरीज बहुत सुने हैं। सो गाइज दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी की तरफ। सो गाइज आज का सेकेंड एंड लास्ट स्टोरी भेजा है आर्या ने। एंड ये इंसिडेंट आर्या के फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था। मैंने बॉयफ्रेंड का नाम चेंज कर दिया, लेट्स नेम हिम नितिन। तो नितिन जमशेदपुर से किसी और जगह में गया था, मैं जगह का नाम रिवील नहीं करने वाली। ये जगह में वो हायर एजुकेशन के लिए गया था। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे उसका घर नहीं था, तो ही वॉज लुकिंग फॉर पीजी। फाइनली उसको पीजी मिल जाता है एंड वो रहना स्टार्ट कर देता है 3 शेयरिंग रूम में, लाइक एक ही रूम में 3 जन रहेंगे, वैसा वाला पीजी में वो रहना स्टार्ट कर दिया। द मोमेंट वो उस पीजी में जाता है, घुसता है, वो खुश हो जाता है देख के कि उसका जो बिस्तर है ना, उसका जो कॉर्नर ऑफ द रूम है, उसके बाजू में एक विंडो है। तो विंडो से गर्मी के मौसम में इसको रात को अच्छा हवा आएगा, पढ़ने में भी अच्छा होगा, सोने में भी आराम मिलेगा। बहुत खुश हो जाता है एंड जाके बिस्तर में बैठने ही वाला होता है। तो तब वो देखता है कि उसका जो बेड है, फ्रेश जो होना चाहिए बेड, क्लीन्ड जिसका बेडशीट्स होना चाहिए, उसके अलावा बेड तो क्लीन था बट उसका जो पिलो था ना, पिलो कवर में सूखा खून, ड्राइड ब्लड जो होता है ना, उससे लिखा हुआ था एक नाम, एक लड़की का नाम जिसका नाम स्वाति था। ये मैंने रियल नेम ही ले लिया। ये जो स्वाति नेम ये पढ़ता है ना, ये नितिन, ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को हल्के में लेता है। इसको लगता है कि किसी ने प्रैंक किया होगा या फिर किसी लड़के का एक्स गर्लफ्रेंड का नाम होगा, इसीलिए गुस्से से शैतानी करके प्रैंक करने के चक्कर में लिख दिया। तो इसने ना ये चीज़ को इग्नोर कर दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रात को उस पीजी में जब वो सोया, उसको आया साउंड। अभी किस चीज़ का साउंड? वो जब सो रहा था उसको खट 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 एज इफ नॉक कोई बिस्तर के नीचे से अगर कर रहा हो ना, ऊपर ठक 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 खट 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 वैसा वाला साउंड आता है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके फिर भी सोने का ट्राई करता है। बट विथ पासिंग डेज ये साउंड अभी बढ़ रहा था। एवरी डे साउंड होता था और ज़्यादा साउंड बढ़ रहा था, इंटेंसिटी बढ़ रहा था ये खट 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 का। तो वो ना एक दिन वो टायर्ड रह चुका रहता है, तो वो अपने रूममेट से शेयर करता है। बट सरप्राइजिंगली उसका जो रूममेट रहता है वो बोलता है कि कहाँ, मुझे तो कुछ साउंड सुनने में नहीं आया,
तुझे ही सिर्फ साउंड सुनने में आया क्या, तेरे ही दिमाग में चल रहा होगा। तो ये जो लड़का रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड रहता है, नितिन रहता है कि मैं पागल नहीं हूँ कि ऐसा साउंड सुनूंगा। तो नितिन ढूंढ ढांड के नेक्स्ट डे कोई सीनियर्स को बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, मेरे रूम में ऐसा ऐसा साउंड हो रहा है, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, वॉज इट हॉन्टेड, मतलब ऐसा पूछना स्टार्ट कर देता है। तो ये सीनियर्स लोग ना उसको कुछ भी नहीं बोलते, उससे कुछ डिस्क्लोज करते ही नहीं। तो ये सोचता है कि जाने दो, मैं आज से अपने बिस्तर में नहीं सोने वाला, मैं अपने रूममेट के साथ उसके बिस्तर में सोने वाला हूँ। तो वो सोना स्टार्ट कर देता है उसके रूममेट के साथ उसी के बिस्तर में। कुछ दिन बीत जाते हैं, खटखट साउंड नहीं आता है। फाइनली ये जो लड़का रहता है नितिन, एक दिन सोने से पहले ये नोटिस करता है, इसके तो साइड ऑफ द रूम में विंडो था, वो विंडो से झांकता है एंड उसको एक अजीब चीज दिखता है। दैट इज, उसको दिखती है एक लड़की, वो भी एक नेकेड लड़की जो दौड़ रही है स्कूल का जो मतलब ग्राउंड एरिया है ना, वहाँ पे दौड़ रही है। तो ये अपने रूममेट्स को इन्फॉर्म करता है, इसका रूममेट इसको, इसके अलावा और 2 लड़के जो रूममेट्स होते हैं ना, वो इसके साथ भागते हैं वही ग्राउंड के एरिया में देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो लोग भाग रहे होते हैं, दे कैन सी दैट गर्ल, बट वो गर्ल ना अचानक से वैनिश हो जाती है। तो ये 3 जन ये चीज़ देख के दौड़ रहे होते हैं ना, तो उनके मतलब सामने अचानक से एक स्विंग आ जाता है। लाइक दौड़ दौड़ के प्लेग्राउंड में दौड़ रहे थे ना, तो उनको शायद ये चीज़ ध्यान नहीं आया होगा कि सामने स्विंग तक पहुंच चुके हैं। तो स्विंग जब वो मतलब वैनिश हो जाती है ना वो लड़की, है उसके बाद स्विंग का एक मतलब ऐसे स्विंग का वो जो स्विंग रहता है ना, वो प्लेट आके उनके बॉडी में लगता है एंड तीनों ही फेंट कर जाते हैं भाई, तीनों ही फेंट कर जाते हैं। एंड इसके बाद तीनों ही रूम में वापस इनका नींद टूटता है। तो इनको लगता है कि इन्होंने ड्रीम देख लिया है, बट फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि तीनों ही लड़कों के नीज में चोट लगा हुआ है, एज इफ स्विंग आके धड़ाम करके अगर लगे ना घुटनों में, जैसा चोट लगेगा खून निकलेगा वैसा वाला। एंड तीनों ही मतलब अजीब उनको फील हो रहा था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल 3 लोगों का इस सेम ड्रीम देखना, वो भी एक लड़की के बारे में। तो ये तीनों ना बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं कि ये तो ड्रीम नहीं था, हमने सच्ची में कुछ देखा एंड हम बेहोश हो गए थे। इसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद एक सीनियर फाइनली इनको पास्ट बोलता है वो रूम का कि कौन थी ये लड़की। एंड गाइस, ये जो स्पिरिट का बैक स्टोरी है ना, दिस इज सो सैड एंड सो ट्रॉमेटिक। एंड मतलब आप ये स्टोरी में ये स्पिरिट के साथ ही रहोगे, आई फील लाइक आप इस स्पिरिट का ही साथ दोगे। बेसिकली उस रूम में एक लड़की रहती थी एंड ये लड़की ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट थी, ये मतलब अन्याय, ये खुद के ऊपर कुछ भी सह नहीं पाती थी। लाइक उसको वॉइस अपना ओपिनियंस करना, अपना ओपिनियंस रखना आता था, अच्छी तरीके से आता था। एंड इनफैक्ट ये लड़की ने कुछ लड़कों को ना टीसी भी दे दिया था, कुछ लड़के जो बदतमीजी करते थे उनके खिलाफ बोल के उनको टीसी तक दे दिया था, जिसके वजह से गुस्से में आके आउट ऑफ रिवेंज वही लड़कों ने ना इसका ही ये कर दिया था। ये जो वर्ड है इससे जी निकाल दो तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये लड़के लोगों को कुछ जेल नहीं होता है, क्योंकि इनका रहता है बहुत ही बड़ा बैकअप, पॉलिटिकल कनेक्शंस, अलग अलग बहुत रिच पेरेंट्स के बच्चे थे। तो ये लड़की को ना वो सब करके वहाँ पे मार डालते हैं एंड वो लड़की को उसी रूम में फेंक के चले जाते हैं। इसके बाद ये जो स्पिरिट रहता है ना इस लड़की का, हॉन्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ये स्पिरिट अपना बदला लेती है। 3 लड़के जो जिन्होंने ये घिनौना हरकत किया था ना, इन तीनों को ही ख़त्म कर देती है। पहले वाले को तो कुछ ऐसा मेंटली कर देती है कि पहला वाला खुद का जान ले लेता है। सेकेंड वाला इतना हद तक पागल हो चुका था कि उसको एसाइलम में देना पड़ा था। एंड थर्ड वाले को ये खुद मार देती है। एंड ये सब सुनने के बाद ना नितिन का रूममेट्स वो रूम छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली वो उस रूम में नहीं रहने वाले, क्योंकि उसी रूम में वो सब चीज़ें हुआ था। बट ये जो लड़की थी, ये जो स्पिरिट थी ना, शी जस्ट वांटेड जस्टिस, जो उसको जीते जागते नहीं मिला, तो उसको खुद के ही हाथों में ये सब लेना पड़ा। कि मतलब आप सोचो, कोई जीते जागते भी अगर मतलब खुद का जस्टिस उसको ना मिले, वो खुद के लिए लड़ ना पाए, तो उसका आत्मा जो रहता है वो भी शांत से नहीं रह पाता, वो भी अपने रिवेंज के लिए आता है। एंड क्या ही करे अगर उसको कोई जस्टिस नहीं दे रहा है, एक आत्मा खुद पे ले लेती है ये सब चीज़ें, मतलब खुद का जस्टिस खुद लेने के लिए। एंड आई फील लाइक वो आत्मा ना कुछ भी डेंजरस आत्मा नहीं थी। आई फील किसी और लड़के का कुछ भी नुकसान नहीं करती, उसको बस रिवेंज लेना था उसके तीनों कातिल से। एंड उसके अलावा जो नेकेड
साइटिंग था, दैट वाज नथिंग। उसका जो स्पिरिट है वो ट्रैप हो चुका है वो जगह में, उसको मोक्ष ही नहीं मिला, तो वही वो स्पिरिट एक लूप में फंस गया है। सो गाइस, आज का था ये 2 स्टोरीज। आई होप आपको 2 स्टोरीज ही अच्छे लगे। एंड मैंने अपना मेल बायो में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप स्टोरीज भेज सकते हो। प्लीज़ जब मेल्स करते हो ना, जब स्टोरीज भेजते हो, प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कर देना कि आपका नाम मैं प्राइवेट रखूँ या फिर आपका नाम मैं रिवील कर सकती हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एंड जितना हो सके डिटेल्स में स्टोरी भेजने का ट्राई करना, एंड हो सके तो पिक्चर्स वीडियोज़ भी एज ए प्रूफ आप अटैच कर सकते हो। और ये भी मेंशन करना कि वो वीडियोज़, वो प्रूफ मैं वीडियो में ऐड करूँ कि नहीं। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर गाइस, लाइफ में थोड़ा डरना ज़रूरी है।